हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आया हूं और बढ़िया क्लास होगी। और आप लोगों ने जहां तक हमें पता है सभी क्लासेस देखी हुई हैं, और जो बच्चा अभी तक ना देखा हो और भी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। बढ़िया क्लास होगी और इंग्लिश प्रैक्टिस बैच के लिए हमने स्टार्ट किया है और बढ़िया क्लासें होंगी। लास्ट क्लास तो बहुत बढ़िया क्लास थी, बच्चों के काफी जो है कमेंट पढ़ने को मिले थे हमें, तो ताकि जो है बहुत बढ़िया क्लास थी। चलिए भाई, तो आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द एरर्स, यानी हम लोगों को आज केवल गलती ढूंढना है किस ऑप्शन में है। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे देखेंगे फटाफट क्लास में। चलिए भाई जल्दी से बताइए, ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होना चाहिए इसका आंसर। लिखा हुआ द यंगर ब्रदर ऑफ रोहित हु इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, नो एरर। और आपसे कह रहा है गलती बताइए किस ऑप्शन में है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस में किस ऑप्शन में एरर होगी, बताइए जल्दी से फटाफट। हमें पता है सभी का आंसर आ चुका होगा, लगभग सभी का आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बट द यंगर ब्रदर ऑफ रोहित हु, और यहां पर देख रहा है बेटा, यहाँ पे जो सेंटेंस में हु आया है गलती यही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताइए जल्दी से। क्योंकि यहाँ पे बेटा हु जो लिखा है ये आपका गलत है, क्योंकि बेटा हु की यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा था द यंगर ब्रदर, केवल आपका सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिया गया है और इसके बाद लिखा द यंगर ब्रदर ऑफ रोहित। ये लिखा है द यंगर ब्रदर ऑफ रोहित इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि केवल एक ही सब्जेक्ट लिखा है और जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है तो फिर वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है। बेटा जब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हो, एक आपका सब्जेक्ट ये और यहाँ पे हु आ जाए और फिर से यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आएगा ये, तो जब एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मिल गए तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है, तब यहाँ पे इसकी जरूरत होती है। बट यहाँ पे तो एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब यहाँ पे हु का यूज बेटा ये सुपरफ्लुअस कह सकते हैं हम लोग, या स्लैंग कह सकते हैं, अनावश्यक। इसकी कोई भी आवश्यकता हमें यहाँ पे नहीं थी, यानी हो जाएगा द यंगर ब्रदर ऑफ रोहित इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी गलती आपके बी ऑप्शन में है, यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर ये हु का यूज सेंटेंस के बीच में होता है, वो भी कब, जब दो सब्जेक्ट होंगे, दो क्लॉज बन जाएगी, तो ये काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। और अगर हु का यूज बेटा सेंटेंस के शुरुआत में कर दिया जाए तो याद रखिएगा फिर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, फिर ये बेटा होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका जो है एरर। यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और इज लिखा हुआ है। और सबसे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन आपका इससे मिल जाएगा, इस रूल से रिलेटेड। जब भी सेंटेंस में बेटा वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, अगर इन सभी प्रोनाउन का यूज होता है तो याद रखना इनके बाद में नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अगर इन सभी का यूज होता है तो याद रखिएगा वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, इन सभी के बाद हमेशा नाउन कैसा होता है? प्लूरल। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, गलती आपकी बी ऑप्शन में थी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसमें आपका। आ गया होगा सभी का आंसर। सौरव गांगुली इज द बेस्ट एंड द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। यानी सौरव गांगुली जो आपका जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे यंगेस्ट प्लेयर है हमारी क्रिकेट टीम में। तो बताइए जल्दी से क्या यहाँ पे गलती होगी। तो बेटा एक चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बेटा हम लोग एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि सौरव गांगुली जो लिखा हुआ है वो तो यार एक ही पर्सन है यहाँ पे, मतलब एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ही नाउन है। और यहाँ सौरव गांगुली इज द बेस्ट, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है वो बेस्ट है, यानी सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। और एंड से दूसरा जुड़ा था द यंगेस्ट प्लेयर, यानी यंग की सुपरलेटिव डिग्री होती है यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यानी एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री ये मिल गई। बेटा जब आपके दो सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़ जाए, किसी भी एंड से जुड़ जाए कंजंक्शन से, तो और याद रखना हमने आपको लास्ट वीडियो में ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, इसके लास्ट वीडियो में हमने करा चुके इस क्वेश्चन को। जब एक ही व्यक्ति की दो या दो से अधिक विशेषताएं बताई जा रही हो, दो हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं,
अगर इनकी विशेषताएं बताई जा रही हो तो बेटा याद रखना, और ये दोनों एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हो तो आर्टिकल दोनों में लगाने की जरूरत नहीं होगी, यानी गलती जो हो जाएगी वो बी ऑप्शन में, यहां पे द यंगेस्ट नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे सौरव गांगुली तो एक ही व्यक्ति है, बट उसकी दो विशेषताएं बताई जा रही हैं। सौरव गांगुली इज द बेस्ट एंड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ आवर क्रिकेट टीम, यानी वो सबसे बेस्ट है और वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है। तो कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव अगर एक ही नाउन की विशेषता को बताएं तो याद रख लेना आप दोनों में आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, सभी में केवल आपके पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होता है, सभी में नहीं होता है, यानी गलती आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में करेक्ट। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, आज हम लोग टोटल टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा आप उठा के सेट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बताइए जल्दी से फटाफट। लिखा हुआ है 600 चिल्ड्रंस टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड नो एरर। बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई क्या होगा आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ 600 चिल्ड्रंस, आपको पता चल गया गलती ए में है, 600 लिखा हुआ है, इसका मतलब दो से अधिक की बात हो रही है। जब दो या दो से अधिक की बात होती है तो बेटा हम लोग जानते हैं वो प्लूरल हो जाता है, तो जो नाउन आएगा वो भी तो बेटा हमारा प्लूरल होगा। इसका मतलब आपने देखा यहाँ पे चिल्ड्रंस लिखा है, कुछ को लग रहा है सर गलती नहीं है, बट बेटा गलती है, क्योंकि आप लोगों ने नाउन में पढ़ा था चाइल्ड होता है सिंगुलर, चाइल्ड बेटा आपका होता है सिंगुलर, और चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है। क्या होता है बेटा आपका? चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो आपका होता है चिल्ड्रन। क्लियर? तो चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है और चाइल्ड का अगर कह दिया जाए प्लूरल बताइए तो आपका आंसर होता है चिल्ड्रन। क्लियर? तो यहां पर देख रहे थे बेटा चाइल्ड का प्लूरल जब यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो ये चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, ये आपका गलत हो गया, यानी गलती आपकी हो जाएगी ए ऑप्शन में। बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइल्ड हमारा होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। ये बताओ जब ये बेटा ऑलरेडी आपका प्लूरल लिखा हुआ है चिल्ड्रन, तो इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैसा है? प्लूरल है। तो याद रखना अगर यहाँ पे तो ये गलती हो जाएगी आपके ए ऑप्शन में, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन आपका आंसर करेक्ट होगा। 600 चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड नो एरर। क्लियर बात? चलिए भाई नाउन में पढ़ाया हुआ है चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इसी तरीके से और भी हम लोगों ने पढ़े हैं, फुट का फीट होता है, याद रखिएगा फुट का प्लूरल फीट होता है, और फुट का लोग फुट कर देते, गलत हो जाएगा, फुट का प्लूरल फीट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए, स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। भाई मजा नहीं आ रही, जल्दी जल्दी बताइए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बताओ फटाफट क्या होगा, इसका आंसर आ गया होगा सभी का। आई कैन गिव एज मैनी बुक्स टू यू दैट यू कैन रीड नो एरर। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आई कैन गिव यू लिखा हुआ, आई कैन गिव एज मैनी बुक्स, बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं एज आया है, ठीक है। मैनी, मैनी हमारी लिखी हुई है पॉजिटिव डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। मैनी बुक्स, अच्छा मैनी लिखा हुआ है, नहीं बुक्स लिखा हुआ है, नॉन प्लूरल, ये भी सही है। टू यू दैट, तो हमने एक चीज देखी बेटा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको आई मिल गया, ठीक। आई कैन गिव एज मैनी बुक्स टू यू, एक ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपको बेटा फिर से यहाँ पे यू मिल गया। क्लियर? तो यू कैन रीड हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में बेटा कि दो सब्जेक्ट मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। इसका मतलब एक क्लॉज बन गई ये आपकी और दूसरी क्लॉज बन जाएगी ये। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ना किसी कंजंक्शन की जरूरत पड़ रही होगी, क्योंकि कंजंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मेयरली ज्वाइंस together words, clause, sentence, in sometimes it's called conjunction. Conjunction is the word which merely joins together words, clause, sentence, in sometimes it's called conjunction. यानी कि जो बच्चे गांव के वो समझ ले, हिंदी में भी कंजंक्शन वह शब्द या समूह होता है जो दो शब्दों को, दो क्लॉज को, दो वर्ड्स को, जो भी शब्द जोड़ने का काम करेगा उसे हम लोग बेटा कहेंगे कंजंक्शन। तो हमने कहा बेटा एक सब्जेक्ट ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो आपको एक क्लॉज आपकी ये बन गई, एक क्लॉज तैयार हो गई। क्लॉज का मतलब बेटा होता है उपवाक।
क्लॉज का मतलब बेटा होता है उपवाक होता है, ठीक है ना बेटा। और दूसरी ये एक सब्जेक्ट ये मिल गया तो ये क्लॉज ये बन गई, यानी आपकी दो क्लॉज आपकी हो गई। तो जब दो क्लॉज हो गई सेंटेंस में तो बेटा इनको कोई ना कोई शब्द जोड़ भी रहा होगा, और याद रखना जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा उसके पहले जो भी वर्ड आता है वही जोड़ने का काम करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बेटा दैट लगा हुआ है, तो यही आपका कंजंक्शन होगा, बट ये गलत लिखा था, यानी आपकी जो गलती हो जाएगी वो सी ऑप्शन में हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे एज लिखा है और एज के साथ कंजंक्शन एज आता है, दैट नहीं आता। ये आपका हो जाएगा, यानी गलती हो जाएगी सी ऑप्शन में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ बेटा एज के साथ कंजंक्शन एज आता है और सो के साथ कंजंक्शन एज आता है। ये पिछली वीडियो में हम आपको जो है बता चुके हैं, पिछली क्लास को देखेंगे, एज होता है और सो एज होता है। और याद रख लेना इन दोनों का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और वो देख रहे थे मैंने लिखा था, ये बिल्कुल सही है बेटा। डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। क्लियर, डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। बेटा यहां पर देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है गुड, गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होती है कॉम्परेटिव और बेस्ट होती है सुपरलेटिव, राइट। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा होगा मच होता है और एक वर्ड होता है मैनी, इन दोनों की कॉम्परेटिव डिग्री बेटा होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मच और मैनी जो होती है वो होती है बेटा आपकी कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है बेटा आपकी, पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा आपकी कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। क्लियर, तो यहां पर देखेंगे तो इसमें जो आपका है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे मच का जो यूज होता है बेटा ये क्वांटिटी के लिए होता है, मैनी का यूज होता है न्यूमरल मतलब संख्यात्मक, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो गिन सकते हो तो मैनी लगाएंगे, और जिसे काउंट नहीं कर सको तो उसी के पहले मच आएगा। जैसे बुक्स लिखा था आप उनको गिन सकते हो तो मैनी का यूज किया, ये बिल्कुल सही था। दूसरी चीज हम आपको बताना ये चाह रहे थे, तो यहाँ पे मैनी लिखा था, मच और मैनी पॉजिटिव डिग्री होती है, सही। तो एज मैनी बुक्स टू यू एज होगा, क्योंकि एज के साथ कंजंक्शन एज आता है। यहाँ पे दैट लिखा था, यही गलत था। क्लियर, तो गलती आपकी हो गई कंजंक्शन की, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, गलती हो जाएगी सी ऑप्शन में, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े फटाफट चलिए भाई जल्दी से बताइए 5 नंबर, 5 क्वेश्चंस आपका आ गया है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में, जल्दी बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। 5 नंबर, हम लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। मिस्टर दीपक हु रीड्स इन आवर क्लास इज मोर क्लेवर देन एनी अदर बॉय। बेटा यहां पर देख रहे हैं मोर क्लेवर, बस यही गलत हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लेवर लिखा हुआ है ये आपका, यहाँ पे मोर लगा, ये गलत हो जाएगा, गलती सी ऑप्शन में क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी पढ़ा था डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, जो याद रखिएगा, एक होती है आपकी क्लेवर, एक होती है क्लेवर, ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ये जो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। क्लेवर जो होती है ये होती है पॉजिटिव डिग्री, और क्लेवर की कॉम्परेटिव डिग्री होती है बेटा क्लेवरर होती है, और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो होती है आपकी क्लेवरेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा आपकी, वो होती है आपकी क्लेवरेस्ट। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। क्लेवर होती है पॉजिटिव, क्लेवरर होती है कॉम्परेट, और क्लेवरेस्ट होती है सुपरलेटिव। क्लियर, तो बेटा हमने जाना था, यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर क्लेवरर। अच्छा बताओ, क्लेवर की जब कॉम्परेटिव डिग्री आपकी क्लेवरर होती है तो इसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा गलती यही होगी आपकी, यहाँ पे ये हट जाएगा आपका, यानी यहाँ पे कर देंगे मोर क्लेवर को हटाकर क्लेवरर। क्या कर देंगे बेटा हम लोग, क्लेवरर। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड में कि क्लेवर की जब कॉम्पिटिटिव क्लेवरर लिखी है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट होती तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने बेटा अभी पढ़ा था, गुड होती है पॉजिटिव, बेटर होती है कॉम्परेटिव, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव। क्लियर, तो अब आप बताइए क्या इसके पहले मोर बेटर लगाएंगे आप, क्या मोर बेटर कह सकते हैं आप, नहीं, क्योंकि गुड की ऑलरेडी बेटा बेटर कॉम्परेटिव लिखी है तो मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सुपरलेटिव के पहले मोस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बेटा कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनी हुई है। बेटा मोर और मोस्ट का यूज तब होता है जिसकी हम लोग कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना पाते। जैसे ब्यूटीफुल होती है पॉजिटिव डिग्री, जब कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल कहेंगे, और सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी गलती आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन में, जब क्लेवर की कॉम्परेटिव डिग्री क्लेवरर होती है तो हम लोग इसी को ही यूज करेंगे, नॉट मोर क्लेवर। ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसकी जगह करेंगे क्लेवरर, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई
जल्दी बताइए, नेक्स्ट फटाफट आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर दीजिए। देखते कितने लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, सही आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। लिखा हो, ये मान लीजिए आपका टेस्ट चल रहा है, यही मान लीजिए आपका एग्जाम में बैठे हुए पेपर दे रहे हैं आप, बताइए जल्दी से। लेकिन अभी कुछ नहीं बताएंगे, बताइए पहले आप आंसर दीजिए। लिखा हुआ द अम्ब्रेला विच परचेस्ड यस्टरडे वाज मोर कॉस्टलियर देन योर्स। बिल्कुल सेम देखिए, यहाँ पे ये भी सिचुएशन आपके सामने खड़ी है, मोर और कॉस्टलियर, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन में मोर नहीं लगेगा, क्योंकि जब कॉस्टली होता है, आपने फिर पढ़ा डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। अच्छा ये बताइए, जब कॉस्टली जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री होती है, और इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो बेटा होती है कॉस्टलियर, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस्टलीस्ट। ठीक है, तो आप ये बताइए बेटा, यहाँ पे देख रहे थे आप लोग, यहाँ देख रहे थे कि बेटा कॉस्टली होती पॉजिटिव, कॉस्टलियर होती कॉम्परेटिव, और कॉस्टलीस्ट होती सुपरलेटिव। तो ये बताइए, जब आपका कॉस्टलियर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री बनी है, तो आप इस पे इसके पहले क्या मोर लगाएंगे? नहीं, जैसे मोर बेटर नहीं होगा, इसी तरीके से आपका मोर कॉस्टलियर नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, यहां से मोर को हटा देंगे, ये ऑलरेडी बेटा हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, इसलिए इसमें मोर नहीं लगेगा, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे देखिए बेटा योर्स लिखा हुआ है, और हम जानते हैं यू का ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे योर कर देते तो गलत होता था, क्योंकि वो एडजेक्टिव होता है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। चलिए भाई बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा इसे, बताइए जल्दी से इसका आंसर कौन देगा। लिखा हुआ है योर फादर इन लॉ गेट्स अप बिफोर सनराइज एंड टेक्स अ 2 miles वॉक नो एरर। तो बेटा यहाँ लिखा था योर फादर इन लॉ, ठीक है, गेट्स अप बिफोर सनराइज एंड टेक्स अ 2 miles वॉक। तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आ 2 miles वॉक लिखा हुआ है। अच्छा ये सही थोड़ा दिखाई नहीं देगा, पेन चेंज कर लेते हैं। बताइए, लिखा हुआ आर 2 miles वॉक। तो बेटा एक चीज हमने देखी, यहाँ पे आर 2 miles वॉक लिखा है, यानी कि ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है बेटा, बताइए जल्दी से, कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जब 2-3 वर्ड मिलकर एक वर्ड बन जाता है, उसे कहेंगे हम लोग कंपाउंड वर्ड। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इंडियाज ऑर्डर्स, ये सब बेटा आपके होते हैं कंपाउंड वर्ड। ऐसे ही आपका लिखा है आर 2 miles वॉक, तो बेटा ये साफ साफ दिख रहा है, गलती डी में हो जाएगी, माइल्स नहीं होगा, यहाँ पे माइल वॉक होगा, यानी गलती होगी डी ऑप्शन में। कैसे होगी जरा समझिएगा यहाँ पे, जैसे बताइए बेटा, यहाँ पे आ माइल होगा, या आपका यहाँ पे ये जो है आ माइल होगा, या फिर आ माइल्स होगा, आ माइल होगा या फिर आ माइल्स होगा। तो आप कहेंगे सर ये जो माइल या माइल्स लिखा हुआ है, तो ये आपका है क्या? ये नाउन है। क्या है ये आपका बेटा? नाउन। क्लियर? अच्छा, तो जब एक की बात कर रहा है तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो आप कह देंगे आ माइल, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्लियर? अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दें हम 10, तो बताइएगा अब 10 ये आपका क्या होगा? 10 आपका जो है यहाँ पे माइल करोगे, 10 आपका जो है माइल होगा, या फिर बेटा होगा माइल्स। बताइए जल्दी से क्या होगा, बताइए जल्दी से, माइल होगा या फिर बेटा जो है यहाँ पे माइल्स होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपने कहा सर यहाँ पे 10 का मतलब 10 की बात कर रहा है, और जब 10 की बात करेगा तो ये है तो बेटा दोनों नाउन, बट यहाँ पे जब 10 की बात कर रहा है और जब 2 या 2 से अधिक की बात होती है, तो हम जानते हैं वो नाउन कैसा हो जाता है? प्लूरल, यानी प्लूरल नाउन आता है। तो इसका मतलब माइल नहीं होगा यहाँ पे बेटा, हम लोग जान जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा माइल्स, आंसर करेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे थे एक की बात कर रहा था, नाउन सिंगुलर हो गया माइल, ठीक है। यहाँ पे 10 की बात कर रहा है, इसका मतलब नाउन प्लूरल हो जाएगा, यानी माइल्स। ये बात तो समझ में आ रही। अच्छा बताओ बेटा, ये भी नाउन लिखा था, ये भी आपका जो लिखा है ये भी आपका नाउन है, तो हमने यहाँ पर देखा एक की बात करा तो नाउन सिंगुलर हो गया। क्लियर? और याद रखिए 10 की बात कर रहा तो माइल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यानी 10 माइल्स होगा, ये बात। अच्छा ये सिंगुलर प्लूरल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों हमारे नाउन क्या है? हमारे बेटा आपके नाउन। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है सिस्टम,
यहां पर देख रहे थे, अगर अब इसी क्वेश्चन को हम कह दे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरीके से, अगर हम इसको ये बोल दें, अगर इसी तरीके से हम इसको ये बोल दें, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से अगर हम इसको कहें, जैसे लिखा हुआ है आ 2 माइल्स वॉक, तो बेटा यह ध्यान समझिएगा, अब यहां लिखा था आ 2 माइल्स वॉक, क्लियर, ये जो लिखा है आपका, तो आपने कहा सर यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं जो वॉक लिखा हुआ है ये तो आपका नाउन है, वॉक लिखा हुआ ये नाउन है, और अगर ये नाउन हो गया तो फिर क्या ये नाउन हो सकता है? नहीं, अब ये बेटा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये तो पूरा कंपाउंड वर्ड लिखा हुआ है, 2 3 4 वर्ड मिलके, ठीक। और जब कोई होता माइल्स आपका नाउन है, लेकिन यहां पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों कर रहा है? क्योंकि वॉक हमारा नाउन है, और जब कोई नाउन हो तो उस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव करता है नाउन को क्वालिफाई। तो इसका मतलब अब ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो याद रख लेना, कभी भी जो एडजेक्टिव होता है वो कभी प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर होता है। आप कहेंगे आ 2 माइल वॉक, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात? तो यहां पे आपकी जो गलती होगी डी ऑप्शन में, माइल्स नहीं होगा, माइल होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर केवल यहां पे अगर आ 2 माइल्स वॉक होगा, माइल वॉक होगा, यहाँ पे 2 की बात हो रही तो माइल वॉक होगा, क्योंकि एडजेक्टिव सिंगुलर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल ये लिख देते, यहाँ पे 2 माइल्स होगा, क्योंकि 2 का मतलब 2 की बात कर रहा है तो माइल्स हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये आपका क्या, ये नाउन है, ये क्या है आपका? नाउन। ये आप यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, इसलिए बेटा आपका सिंगुलर हो जाएगा। अगर नाउन का काम करेगा तो प्लूरल होगा, लेकिन ये यहाँ पे नाउन नहीं है, नाउन आपका लिखा है वॉक, तो ये हो गया एडजेक्टिव, तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। तो याद रखना, जब कोई भी नाउन किसी भी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का अगर वो काम करेगा तो ये आपका हो जाएगा कैसा? सिंगुलर। तो आ 2 माइल्स वॉक की जगह, यानी आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, वो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, माइल्स नहीं होगा, माइल। क्योंकि याद रखना, जब कोई भी नाउन, ये आपका नाउन है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और जब कोई भी नाउन किसी भी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, एक एक सेकंड की कीमत को समझना है। बताइए, बस ये समझाने की कोशिश में थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, मतलब एक बार समझ ली तो फिर हमेशा याद होना चाहिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, यहां पे लिखा हुआ है, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। यहां लिखा हुआ है दिस बॉय इज योर्स ब्रदर, योर्स ब्रदर एंड यू मस्ट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। क्या बेटा आपको ये सही लग रहा है? यहाँ पे योर्स ब्रदर बिल्कुल गलत है, ये योर्स ब्रदर नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रदर लिखा हुआ है ये आपका है नाउन, ये आपका क्या लिखा हुआ है? नाउन। तो ये बताइए योर्स जो लिखा हुआ ये क्या है? तो ये योर्स लिखा हुआ बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या बेटा प्रोनाउन नाउन की विशेषता को बताएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सरासर ये सर गलत है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बेटा नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। कौन बताता है? एडजेक्टिव। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यू होता है सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहता है सेम, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है योर, और पजेसिव और जो प्रोनाउन होता है आपका बेटा वो आपका होता है योर्स। क्या होता है? योर्स। क्लियर होगी बात? तो हम देख रहे हैं कि ब्रदर अगर आपका नाउन है तो नाउन की विशेषता को कौन बताएगा? एडजेक्टिव। और हम जानते हैं यू का पजेसिव जो एडजेक्टिव जो होता है वो होता है योर। यानी गलती जो हो जाएगी आपके बी ऑप्शन में, यहां पे योर्स नहीं होना चाहिए था, योर। योर आंसर करेक्ट होगा, यानी यहां पे हम लोग करेंगे योर। क्यों करेंगे? क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं यू सब्जेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, यानी आपका आंसर हो जाएगा योर करेक्ट, यहाँ पे योर्स नहीं होगा। अच्छा, योर्स जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए बेटा यहाँ पे गलत हो गया था, यानी हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट।
अब बात ये आती है, बच्चों के डाउट में होगा कि डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे योर कब लगेगा, योर्स कब लगेगा। तो बेटा याद रखना बेटा, जब कोई भी नाउन दिया गया हो तो फिर एडजेक्टिव का यूज करना, और जब नाउन ना दिया गया हो तो याद रख लेना फिर प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे सपोज दैट, यहां पे हम आपको एग्जांपल देके क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ आपका दैट इज योर बुक, तो बताइए सही है या गलत। तो आपने कहा सर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बुक लिखा हुआ है ये तो आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता को कौन बताएगा? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। और हम जानते हैं यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। तो योर तो ही लिखा है ना यहाँ पे, यानी ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव यहाँ पे क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे नाउन दिया है, नाउन की विशेषता को ये बता रहा है। अच्छा, योर्स कब आएगा? अब ये देखिए ध्यान से, योर्स का यूज कब करेंगे हम लोग, ये चीज को समझेंगे। जैसे यहीं पे हम घुमा के लाते हैं क्वेश्चन को, यहां पे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका दैट बुक इज योर। जैसे मान लीजिए, मान लो ये कर दिया हमने, दैट बुक इज योर। अब बताइए ये सही है कि गलत, फटाफट बताइए। तो अब आप कहेंगे सर यहां पे आपने कर दिया योर, और योर जो होता है वो तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कब यूज होगा? जब नाउन दिया गया हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोई भी नाउन नहीं दिया है। दिया है क्या कोई नाउन? कोई भी नाउन दिया है। इसका मतलब जब नाउन ना दिया जाए तो फिर एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, फिर प्रोनाउन का यूज होता है। अब आप कहेंगे सर योर्स, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा योर्स, यानी अब आपका ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो हमने यहाँ पे योर्स क्यों यूज किया? ये आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का यूज होता है तो उसके बाद नाउन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, और यहां पर देखा एडजेक्टिव क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे नाउन दिया था। क्लियर? तो पजेस, ये एडजेक्टिव तभी आएगा जब नाउन होगा, और प्रोनाउन कब यूज होगा? जब नाउन ना दिया गया हो। और ये सब्जेक्ट कब यूज होता है? आपको पता है कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से होती है। अगर वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन आएगा, अगर वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, याद रखिएगा। और एडजेक्टिव कब? जब नाउन हो, जब नाउन ना हो तो प्रोनाउन। चलिए भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर इसका, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, यानी गलती सी ऑप्शन में थी। नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए भाई जल्दी। बच्चे बोलते सर आप पूरी जो है चीज एक ही बार में समझा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड। बच्चे जो है बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आना चाहिए बेटा, तभी हमारे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। आपको हर हाल में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले आपको 100% करना पड़ेगा आपको। चलिए भाई जल्दी से बताइए, आना भी चाहिए। लिखा है आई नो, मैं जानता हूं, द करेक्टर ऑफ मदन एंड हु लिव्स नियर, लिखा हुआ है माई हाउस नो एरर। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। तो हम लोगों ने यहां देखा लिखा हुआ है आई नो द करेक्टर ऑफ मदन, ये मैं मदन के करेक्टर के बारे में जानता हूं, एंड हु, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड भी लगा है और हु भी लगा है, तो बिल्कुल ये गलती हो गई, यानी यहाँ पे एंड नहीं आएगा, गलती हो जाएगी बी ऑप्शन में। क्यों हो जाएगी बी ऑप्शन में गलती? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हु आया है, और याद रख लेना हु विच का यूज अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसके पहले बेटा ना तो बेटा एंड का यूज होता है, ना तो दैट का यूज होता है, ना तो एस टू का यूज होता है। याद रखिएगा इन सभी का यूज नहीं करते हैं। जब सेंटेंस में हु विच का यूज, दैट का यूज अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनके पहले इन किसी का यूज नहीं होगा, यानी गलती हो जाएगी बी ऑप्शन में, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब हु ऑलरेडी आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है तो इसके पहले इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, गलती हो जाएगी बी ऑप्शन में आपको जो है। अच्छा थोड़ा यहां समझिएगा बेटा, जैसे हम आपसे क्वेश्चन दे रहे हैं बताइएगा ये इसका आंसर क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, एंड हु इज माई फ्रेंड, एंड हु इज माई फ्रेंड, और जो मेरा दोस्त है। चलिए भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये सही लिखा है या गलत? फटाफट आंसर दीजिए, जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं जहां पर भी, तो सभी लोग आंसर कर लिए होंगे इसका, फटाफट बताइए। जो नए बच्चे हैं तो भी कोशिश करेंगे, बाकी हम समझाने के लिए खड़े हैं। बताइए राम इज द गुड बॉय एंड हु इज माई फ्रेंड, तो आपने कहा सर राम इज द गुड बॉय, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, कह रहा है यहाँ पे लिखा है एंड हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है।
तो आप देख रहे हैं बेटा हु का यूज यहां पर भी तो सेंटेंस के बीच में हो रहा है, और जब सेंटेंस के बीच में अगर हु का यूज हो, विच का यूज, तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर इसी का यूज सेंटेंस के शुरुआत में कर देते और इंटेरोगेटिव साइन होता तो ये कहलाता आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर सेंटेंस के बीच में करेगा तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और याद रखना अभी हमने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे, एस टू का यूज नहीं करेंगे, ये सब आपके गलत होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे गलती हो जाएगी, यहां पे एंड नहीं आना चाहिए क्योंकि हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, तो एंड का यूज यहां पे सुपरफ्लुअस है, यानी अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। क्लियर होगी बात, समझ में आई कि नहीं। दूसरी चीज और समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रख लेना, आप लोगों ने पढ़ा था हु का यूज होता है मनुष्य के लिए, विच का यूज होता है जानवर और वस्तुओं के लिए, याद रखिएगा। और यहां पे देखें बॉय की बात कर रहा है, यानी ये क्या है, मनुष्य है, यानी लिविंग की बात हो रही है, तो हु लगा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना बेटा। दूसरी चीज याद रख लेना, यहाँ पे जो आपका हु होता है, यहां समझिएगा, हु जो होता है ये होता है सब्जेक्ट, और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हुम। याद रखना सब्जेक्ट के बाद में बेटा वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट का। मतलब हु आपका सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। अच्छा हुम क्या है बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या कभी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, कभी कर्म के बाद क्रिया आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब वर्ब नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब बेटा यहां देखो हु के बाद में इज लिखा था, और इज का मतलब ये हमारी क्या है, वर्ब। और अगर वर्ब दी गई है तो उसके पहले क्या आना चाहिए बेटा, हु। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है। अगर हु की जगह अगर बेटा मान लो होम कर दें यहां पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होम के बाद वर्ब नहीं आती और यहां पे वर्ब दी गई है। दूसरी चीज, और हु का यूज मनुष्य के लिए होता है, बॉय लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चौथी चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, जब भी सेंटेंस में हु विच दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में होता है तो इसके बाद जो भी वर्ब आती है वो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती है, यानी कि जो इसके पहले सब्जेक्ट लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग। हु विच दैट जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं बेटा, इसके पहले जो भी आपका सब्जेक्ट लिखा होता है, जो एंटेसिडेंट जो होता है पूर्ववर्ती, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे। बॉय लिखा था सिंगुलर तो इज आ गया, अगर यहाँ पे बॉयज होता तो आर हो जाता। जैसा ये सब्जेक्ट होगा वैसी हमारी वर्ब होगी। चलिए भाई, तो इतना ही बहुत है आपको जानकारी देने के लिए, यानी गलती थी बी ऑप्शन में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड दैट का यूज नहीं होता। चलिए भाई जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन में है, लास्ट क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इतना पढ़ा देने के बाद में, आप लोगों को सिखा देने के बाद में भी अगर आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। बताइए जल्दी से, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो मन से। लिखा होगा संजय मांजरेकर हु रिप्रेजेंटेड इंडिया नंबर ऑफ टाइम्स इज वन ऑफ द वेटरन क्रिकेट प्लेयर। तो हम लोगों ने देखा वेटरन क्रिकेट प्लेयर, आप देख रहे हैं वेटरन लिखा हुआ, वेटरन का मतलब बेटा होता है अनुभवी व्यक्ति होता है। अनुभवी व्यक्ति होता है, जो अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसके पास काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस होता है। ये बेटा आपके वन वर्ड में भी पूछा जाता है, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस हो या वो रखता हो, उसे बोलते हैं वेटर्न। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। क्लियर। तो यहां लिखा था वेटर्न क्रिकेट प्लेयर, इसके पहले हमने देखा यहाँ पे वन ऑफ, और इसको अभी हम आपको जो है पहले दूसरे क्वेश्चन में बताकर आए थे आपको कि सेंटेंस में याद रखना बेटा, कभी भी वन ऑफ आ जाए, या सेंटेंस में कभी भी ईच ऑफ आ जाए, या सेंटेंस में कभी भी बेटा आइदर ऑफ आ जाए, या सेंटेंस में कभी भी बेटा नाइदर ऑफ आ जाए, या सेंटेंस में कभी भी बेटा आपका एनी ऑफ आ जाए। तो याद रख लेना, इन सभी के बाद में अगर कोई भी नाउन आता है, याद रखना अगर सेंटेंस में वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, अगर इन सभी के बाद में कभी भी नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, वो हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है बेटा, प्लूरल। याद रखिएगा, इन सभी के बाद में हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, बट लेकिन दूसरी चीज याद रख लेना, इनके बाद जो वर्ब आती है ना, वो बेटा हमेशा सिंगुलर आती है। ठीक है, इनके बाद में जो वर्ब आएगी बेटा वो हमेशा होगी सिंगुलर। ठीक है,
तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद में यहाँ पे नाउन प्लूरल होना चाहिए था, वन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर्स, यानी गलती हो जाएगी डी ऑप्शन, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। तो हो जाएगा वन ऑफ द वेटरन क्रिकेट प्लेयर्स, यानी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। तो हो जाएगा संजय मांजरेकर हु रिप्रेजेंटेड इंडिया अ नंबर ऑफ टाइम्स इज वन ऑफ द वेटरन क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होना चाहिए बेटा आपका, प्लूरल। इन सभी के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल, बट वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे हम आपसे कह दें ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप होगा, आर राइप नहीं होगा, क्योंकि ईच ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा। ईच ऑफ द मैंगोज, मैंगो नहीं होगा, मैंगोज, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, आर नहीं इच। तो कहेंगे ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, प्रत्येक आम पका हुआ है, इसका मतलब हर एक आम की बात हो रही है। इसका मतलब है कि वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगुलर। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 2-3 स्टार भी लगा लीजिएगा कि इन सभी के बाद में अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा बेटा होती है सिंगुलर। ये दिमाग में सेट कर लेना, 99% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कर दिया मतलब समझिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। देखिएगा पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर लगा के 50 बार तुमको एक क्वेश्चन को दिखाई देगा। चलिए भाई, क्लियर हो गया? तो आपको ये आंसर हो गया, आंसर डी। चलिए, तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस थे, ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए। क्लियर हो गई बात? ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और भी आगे क्वेश्चन करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा, आप सभी लोग इसी तरीके से जुड़े रहिएगा अपने चैनल पे। और हम देख रहे हैं आप लोगों का जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट, सभी लोगों का काफी सपोर्ट है हमें, सब बच्चे जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं हमको, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोगों के जो है यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब हुए, बहुत, इतनी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि बच्चे जो है इस तरह से हम जो है दिखाएंगे अपना जो है एनर्जी भरी। तो आपने उन लोग बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, और आप लोगों का ऐसी प्यार बना रहे हमेशा के लिए अपने एमके एकेडमी परिवार की तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा यूट्यूब चैनल को, और जहां तक हो सके आप इसको जो है भेजिएगा अपने दोस्त मित्र, ताकि कोई भी इससे जो है वंचित ना रह पाए। लगभग सभी को ये यूट्यूब में जो आप क्लासेस मिल रही हैं सभी तक पहुंच पाए, हमारा बस यही उद्देश्य है कि कोई बच्चा जो है गांव में जो बच्चा है, गरीब है, जो नई कोचिंग आके पढ़ सकता है, तो उधर तक ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो और आप लोगों को बता दें, आपके लिए खुशखबरी सबसे बड़ी बात यह है कि नाइट में 8 से 9 क्लास यूट्यूब में दी जाएगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई जो है चार्ज नहीं होगा। 8 से 9 डेली आपको यूट्यूब में क्लास मिलने वाली है, और ये 3 जनवरी से क्लास आपको मिलेगी। 3 जनवरी से आपको क्लास ये अपने YouTube चैनल एमके एकेडमी यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करवाइएगा और लोगों को भी, क्योंकि अब ये आपको फ्री मिलेगी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों के साथ में मेहनत करनी है, और इस बार 4 से 6 महीने के अंदर सभी बच्चों को सेलेक्ट कराना है। बस ये हमारा उद्देश्य है कि 4 से 6 महीने के अंदर सभी बच्चे सेलेक्ट हों और अच्छी जगह पे पहुंचे वो लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए किया गया। अब दिन रात मेहनत एक करना है, जो 100% सब मेहनत करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो YouTube चैनल में 8 से 9 डेली आपको लाइव क्लास कराई जाएगी, और डेली इसमें आपको 25 से लेके 40 क्वेश्चंस डेली डिस्कस किए जाएंगे, और ये सिस्टमेटिक ढंग पे चलेगा, आपका टॉपिक वाइज रहेगा आपके, और आपके मिसलेनियस सब मिक्स करके भी कराए जाएंगे आपके क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, और ये 3 जनवरी से शुरू होगा। आप लोग यूट्यूब में जो है क्लासेस बराबर देखेंगे, तब तक के लिए हम लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, डेली 10-20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, और ऐसे ही बस जुड़े रहिएगा आप यूट्यूब चैनल से, अपने एमके एकेडमी से, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो वैसे ही जैसे हम लोग एक जो है मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वैसे एक और हम लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बहुत बढ़िया, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं।
कि बहुत बढ़िया जो कही बात में, अगर इसको ध्यान से गहराई से समझेंगे तो बहुत कुछ हमने इसे 2 लाइन में कहा है और बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें आपको डेली हम लाते रहते हैं ताकि आपका मनोबल बना रहे और 3 से 4 महीना बस बराबर बना रहेगा तो आप देखिएगा कि आप लोग कहां से कहां पहुंच चुके होंगे। बस जितना पढ़ाया जाए घर में रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और जो है घर में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एमके एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां तक जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने शेयर किया, सब्सक्राइब कराया चैनल को, ऐसे ही प्यार बना रहे आप लोगों को और भी आगे तक लेकर जाएंगे हम लोग। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।